के चारों ओर दरवाजे खोल दिए हैं। मेडिकल साइंस ने संतान प्राप्ति की राह को आसान बना दिया है। ऐसे समय में भी बालाघाट जो है अंधविश्वास की गिरफ्त में है। जादू टोने और तंत्र मंत्र के शक में न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें बालाघाट कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुरैशी और उनकी पत्नी नसरीन कुरैशी की शादी को 9 साल हो चुके हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है। जब उन्हें पता चला कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हुमैद खान नाम के बाबा जो तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो संतान प्राप्ति के लालच में उनके पास चले गए, जहां उन्होंने इस संबंध में उनसे बात की तो बाबा ने उन्हें जो है संतान प्राप्ति का लालच दिया और उनके जो लाखों रुपए के जेवर हैं वो ठग लिए। बाबा ने दंपति को 2 महीने के भीतर ही खुशखबरी मिलने का दावा किया था, लेकिन 2 महीने के बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई असर होता नहीं दिखा। तब उन लोगों ने बाबा से दोबारा संपर्क किया। तब बाबा ने कहा कि आपके जो जेवर हैं उस पर जादू टोना कर दिया गया है, जिसे मुझे शुद्ध करना पड़ेगा। और ये बोलकर बाबा पीड़ित के घर पहुंचे थे और उनके जेवर को जो है एक पोटली में बांधकर अपने साथ ले गए थे और उन्होंने कहा था कि इस जेवर को मैं शुद्ध करके आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन जब पीड़ित द्वारा जो है जेवर को वापस मांगा गया तो वो बाबा जो है देने में आनाकानी करने लगा और जब दबाव बढ़ता देख बाबा ने एक पोटली बनाई और उनको वापस की थी और ये भी कहा था कि इस पोटली को 1 महीने के पहले नहीं खोलना है। अगर इस पोटली को समय से पहले खोला गया तो घर में किसी की मृत्यु हो सकती है और आप जीवन भर माँ बाप नहीं बन पाएंगे। तो डरकर जो है पीड़ित दंपति ने इस पोटली को नहीं खोला था। 1 महीने बाद जब पोटली को खोला गया तो देखा तो उसमें जेवर नहीं थे। सुबानी भटेरा रोड वार्ड नंबर 10। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, मेरे वाइफ से जेवर की धोखाधड़ी हुई थी। किस बात को लेकर के धोखाधड़ी? जी, हमारी संतान 2016 को शादी हुई थी, हमारी संतान नहीं थी, तो उनसे हम इलाज करवा रहे थे लगभग नवंबर दिसंबर से। किससे इलाज? ये फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी हैं अभी वर्तमान हुमैद खान, पिता अब्दुल रहीम खान, रायपुर निवासी हैं ये। कब से आप इलाज करा रहे थे? दिसंबर से जी। कैसे क्या हुआ ये घटना जो जेवरात जो है वो लगभग ये 1 मार्च की बात है। ये सिवनी से वापस आते आते ने मेरी वाइफ को इतना डरा दिए कि आपके जेवरात पे जिन्नात हैं, असरात हैं, इसी के कारण आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और ये घर में आए और कुछ ऐसा वशीकरण किया इन्होंने कि वो उनने पूरा जेवरात उतार के अपने गले का और जो पेटी में रखे अलमारी में रखे थे वो पूरा दे दिए। फिर उन्होंने जेवर वापस नहीं किए? जेवर दूसरे दिन जब हम पहुंचे इनसे जेवर लेने, पहले तो उन्होंने 2 घंटे के लिए लिया था, परंतु जब हम पहुंचे दूसरे दिन लगभग सुबह 11 बजे तो इन्होंने देने से मना कर दिया कि हम अभी नहीं दे सकते। लेकिन जब मैंने दबाव बनाया तो दबाव के पश्चात वो उन्होंने एक पोटली लाए, पोटली को उन्होंने पूरा नारियल से पैक करके दिया कि इसको खोलना नहीं, अन्यथा आपकी संतान भी नहीं होगी और आप अगर खोलोगे तो आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। घटना के बाद जो है एडिशनल एसपी विजय डावर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे और भी मामले हैं जिनसे जो है बाबा ने धोखाधड़ी की है। इलाज के नाम पर उनसे लाखों रुपए लूटते हैं। कम से कम दर्जन भर जो लोग हैं वो अब तक कोतवाली पहुंच चुके हैं अपनी शिकायत लेकर के, जिसकी जांच जो है अभी जारी है। ये है मोहम्मद हमीद, पिता अब्दुल रहीम खान। ये जो है फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है। फरियादी का नाम है नसरीन पति अब्दुल रहीम। इन लोगों को किसी माध्यम से थ्रू ये पता चला था कि ये जो है जादू या जादू टोटका करता है और तावीज़ देता है। इनको काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी बच्चे के लालच में ये इसके पास गए। इन्होंने इसको तावीज़ दिया। तावीज़ देकर ये कहा कि महीने भर तक आप तावीज़ को बांध के रखिएगा और उसके बाद आपका असर पड़ेगा। पर महीने भर तक तावीज़ बांधने के बाद भी जब इनको इसका असर नहीं मिला तो ये फिर दोबारा इसके पास में गए और इसको कहा कि आपने जो तावीज़ हमें दिया था उसका कोई असर नहीं हो रहा है, कुछ और तरीका बताइए। तो इनने कहा कि मुझे आपके घर आना पड़ेगा, आपके घर आऊँगा तो उसमें जो है मुझे देखना पड़ेगा। घर आया तो इसने बोला कि आपके यहाँ पे जादू टोना टोटका किया गया है, आपके घर में कुछ बाधाएँ हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जितना भी आपके घर में सोना है, तो सोने को मुझे पोटली में बांध के दे दीजिए। उस सोने को मैं मंत्र करके वापस लौटा दूँगा और महीने भर तक उस सोने को नहीं खोलना है। जब इनके द्वारा 1 महीने बाद 1 महीने अभी रमज़ान के समय उस सोने को खोला गया, पोटली को खोला गया, तो उसमें नारियल निकले और नकली कुछ भी सामान ऐसा निकला जो कि उनके काम का नहीं था। इसी संदर्भ में थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त होने पर अपराध दर्ज किया गया था, जो अपराध क्रमांक 112-25 धारा 316 और 318 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के पास में जेवर बरामद किए गए जो उसने
उनको बेवकूफ़ बनाया था, वो जेवर बरामद किए गए। तो फिलहाल तो मेरे नॉलेज में जो ये एक ही शिकायत हुई थी, इसके अतिरिक्त अगर वो शिकायत आएगी तो हम उसको विवेचना में शामिल करेंगे।